तो मुझे पता है तुम लोग को विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि तुम्हारे भाई ने वीडियो जो डाल दी है। तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। आज तुम्हारा भाई एक नई सीरीज लेकर आया है और जरा तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग को पता चले कि एक दिन तुम लोग को पता चले कि तुम बस एक कैरेक्टर हो किसी की किताब में लिखे हुए, तो तुम लोग को कैसा फील होगा। तुम्हारी लाइफ के जितने भी तुमने हार्ड वर्क किया है, वो जो भी तुमने हार्ड वर्क किया है वो एक्चुअली में किसी की हाथ की लिखी हुई चीज़ हो, तो सीरियसली तुम्हें कैसा फील होगा। तुम्हें बस वो बात बतानी है। खैर अभी कुछ भी फील हो रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बारिश ज़रूर हो रही होती है और बारिश के साथ में ना हमें एक सुंदर सी कन्या दिखाई जाती है जो कि अपनी तलवार पकड़ के किसी को निपटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी पीछे कुछ लोग आते हैं और कह रहे होते हैं माय लेडी क्या आप ठीक हैं। अब ये लोग ना उसकी चिंता कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं हमारी जो लेडी होती है वो कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सीरियसली जो जिस कैरेक्टर में ये होती है ना बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वो कह रही होती है कि इस बॉडी का ख्याल रखो। कह रही इसी के साथ में वो कह भी रही होती है कि और हाँ, अगर तुम किसी को भी सुनते हो मेरे या फिर मेरे स्टूडेंट के खिलाफ जो भी कोई भी बात बोले, उसे सीधा नरक पहुंचा देना बिना किसी रहम के। अब उसने ये बात बोल तो दी होती है। भाई जो बाकी के लोग होते हैं वो मान भी जाते हैं, कह रहे होते हैं हम समझ गए बॉस। अब उन लोगों ने यही बात बोली होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है जो ये लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। तभी एक लड़का कह रहा होता है ब्रदर चूटियान आखिर तुम देख क्या आ रहे हो, जल्दी आओ मेरी मदद करो। अब एक लड़का होता है जो कि जिसका नाम चूटियान होता है, तुम्हें आगे पता चलेगा इसके बारे में। वो बंदा हाँ बोल रहा होता है। जैसी उसकी आवाज़ आती है ना, हमारी जो फीमेल लीड होती है ये शक्ल देख रही होती है उसकी, पता नहीं क्यों। खैर देखते देखते रात हो चुकी होती है और पेड़ के नीचे बेचारी आराम कर रही होती है और कह रही होती है पता नहीं क्या क्या। अब ये अपनी भाषा में ना कुछ बकवास कर रही होती है जो कि हमें भी नहीं पता। फिलहाल के लिए ना इसे चूटियान की याद आ रही होती है, क्योंकि जो भाई ने लिखा होता है ना कैरेक्टर के बारे में, उसने ये लिखा होता है कि ये लड़की चूटियान से प्यार करेगी और चूटियान इसी का स्टूडेंट है। अब यहाँ पर ना इस लड़की को चूटियान की याद आ रही होती है और तभी इसे रियलाइज होता है। अब इसकी आंखों के सामने ना कुछ बग सा आता है, ये ग्लिच होता है एक्चुअली में। अब जैसी ग्लिच आता है ना, इसे रियलाइज हो चुका होता है कि जो ये फील कर रही है चूटियान के प्रति वो उसकी फीलिंग है ही नहीं। और अब इन सारी बातों का एहसास हो चुका होता है हमारे इस हीरोइन को। खैर जैसे ही उसे एहसास होता है ना, वो समझ जाते हैं कि भैया ऐसा लग रहा है कि मैं एक किताब के अंदर रखी गई मेन कैरेक्टर हूँ बस, ये दुनिया है ही नहीं। एक बंदा जो कि वूजी नाम का कैरेक्टर लिखता है और इसने लिखा था कि मैं एक प्रोटैगोनिस्ट हूँ, मतलब मेन कैरेक्टर। और उसने ये भी लिखा था कि मैं अपने ही स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाऊंगी। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद में ना भाई उसे समझ में आ चुका होता है कि ये मेरे ख्याल तो है ही नहीं, मेरे थॉट तो है ही नहीं, ये तो किसी और के थॉट हैं, यानी कि उस राइटर के थॉट है जिसने मुझे ये बनाया है। अब ये समझ जाती है और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो कह भी रही होती कि आखिर उस बंदे ने ऐसा क्यों लिखा कि मैं ब्रदर चूटियान के प्यार में पागल पड़ूंगी। सीरियसली ये सब क्यों होगा भला, जबकि ये मेरी असली फीलिंग है ही नहीं। फिलहाल के लिए ना यहाँ पर इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह भी रही होती है कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं, मेरा नाम है वूजी। अभी अपना नाम भी इंट्रोड्यूस कर रही होती है। साथ ही कह भी रही होती है कि मैटर नहीं करता तुम कौन होगे, तुम मारे जाओगे देख लेना। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉफ़ी निकाली जा रही होती है और साथ ही ना हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है ओह तो तुम राइटर हो। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है। फिलहाल यहाँ पर भाई ना हमारा एक लड़की के साथ में ब्लाइंड डेट पे आया हुआ होता है और वो लड़की कह भी रही होती है आंटी ने बताया कि तुम एक राइटर हो, तो बताओ मुझे तुमने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है, मैं जानना चाहती हूँ। अब इस लड़की का नाम होता है गू, जो कि हमें आगे जानने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल के लिए ना वो उसे उसकी तरफ सामने की तरफ देखती है और हम देखते हैं जो हमारा भाई होता है ना वो बताता है कि मेरी मॉम ने बहुत सारे ब्लाइंड डेट मेरे को अरेंज करवाई थी, तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करता था, पर बाद में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया, इसीलिए मैं इस लड़की के साथ में जो भी है प्रिपरेशन करना ही भूल गया। मतलब ये कि डेट पे जाने के लिए इस बंदे ने कुछ भी अरेंजमेंट किए ही नहीं। खैर इस लड़के का नाम होता है चूज, जो कि मैंने प्रोनाउंसिएशन करके देखा था, तो हम लोग इसे ना चूजा कह के बुलाएंगे। फिलहाल के लिए ना हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो सोच भी रही होती है कि क्या सारे राइटर ऐसे ही दिखते हैं, सीरियसली कितना गंदा दिख रहा है। अब लड़की की नज़र में तो भाई इस बंदे का इंप्रेशन बहुत खराब हो चुका होता है। फिलहाल के लिए वो पूछ भी रही होती है मैंने तुमसे कुछ पूछा है, भाई कह रहा होता है ओ हाँ हाँ। अब जैसे ही उसे पता चलता है ना, वो पहले खांसता है और उसके बाद भाई स्टार्ट हो चुका होता है। कह रहा होता है मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, दुनिया में मेरे से बढ़िया कोई राइटर होगा नहीं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है, लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक, और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा होता है। अब उसकी सारी बकवास सुनते ही ना भाई ये लड़की सीरियसली पागल हो चुकी होती है। ये बंदा कह भी रहा होता है कि मैं अपनी गॉडेस को देख के इंस्पिरेशन लेता हूँ।
फिलहाल के लिए वो लड़की कह रही होती है, क्या तुम इंसानों की भाषा में बात कर सकते हो? अब भाई हमारा कह रहा होता है, रिसेंटली मैं एक फैंटेसी टाइप की जो बुक है ना वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर लिख भी रहा हूँ। अब उसकी बात सुनने के बाद ना लड़की समझ चुकी होती है कि बंदा सच में पागल हो चुका है और ये मुझे लग रहा है कि ये ऑनलाइन राइटिंग वगैरह करता है। तो वो पूछ रही होती है कि आखिर तुम मंथली कितना कमा लेते हो? क्या तुम मेरा भाड़ा उठा भी पाओगे? अब ये सुनते ही ना भाई बताता है, कह रहा होता है कि मेरे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लेता हूँ। हालाँकि प्रॉफ़िट इतना होता नहीं है। खैर वो लड़की कह रही होती है, बस करो यार तुम, बस करो, रहने दो। अब इसी के साथ में ना भाई बोलता है कि इस महीने ज़्यादा नहीं, बस 10,000 युआन की ही हाँ, कमाई हो पाई है। ये तो मेरे से भी ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारे भाई की खुद की मतलब मेरी खुद की इतनी नहीं होती है। फिलहाल के लिए वो लड़की हँसने भी लगती है और कह रही होती है, इसका मतलब तुम एक बेरोज़गार हो। ये सुनते ही ना भाई बेचारा भी लाइक, क्या मैं बेरोजगार? खैर इसी के साथ में ना वो लड़की सोच रही होती कि सब कुछ बढ़िया था, पर मैं इस आदमी के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये लड़का बेरोजगार है यार। खैर वो खड़ी होती है और कह रही होती कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं होकर आई। ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है, ठीक है जाओ तुम। भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर कौन सा गेम लड़कियों को पसंद होता है यार, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी मम्मी से बहस ना होती तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, ये वाली लड़की ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब भाई का ना इस लड़की के ऊपर मन तो आ रहा होता है, पर बेचारा कर भी क्या सकता है, इसके हाथ में थोड़ी ना कुछ है। क्योंकि सब कुछ तो लड़कियों के हाथ में ही होता है ना, उन्हीं का मन कर रहा होता है, इसे हाँ बोलूँगी, उसे ना बोलूँगी। खैर जो भी है, भाई का फ़ोन बजता है तो भाई फटाफट फ़ोन उठाता है। अब कुछ कमेंट आ रहे होते हैं उसकी राइटिंग पे, मतलब उसकी स्टोरी पे जो आगे उसने लिखी होती है। अब ये जो कमेंट होते हैं ना, उसे देख के भाई को इंस्पिरेशन मिल चुकी होती है और भाई को समझ में आ चुका होता है कि अब आगे क्या करना है। तो वो कह रहा होता है कि मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लूँगा, आगे ही कहानी लिखनी है। फिलहाल के लिए भाई पेमेंट करता है, वो लड़की फ्री का खाना भी खा के चली गई और फिर भी भाई को बेरोज़गार बोल रही है। खैर भाई खड़ा होता है और अपने घर के लिए रवाना हो चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात तो हो ही चुकी होती है और हमें ना भाई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंधेरा हो रहा होता है, क्योंकि भाई ने लाइट नहीं जला रखी है। खैर इसी के साथ अपने रूम पे आने के बाद ना वो सामने वाले कमरे में नॉक करता है और हमें पता चलता है भाई का एक दोस्त भी है जो कि उसी की तरह राइटर भी है। खैर भाई पूछ भी रहा होता है, क्या तुमने खाना खाया? वो बंदा कह रहा होता है, हाँ खा लिया मैंने। इस बंदे का नाम होता है जैंग, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेहनती बंदा होता है और बहुत मेहनत से लिख रहा होता है। फिलहाल वो पूछ भी रहा होता है, क्या तुम इस टाइम पे काम आए, मतलब घर आए हो, तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? ये पूछता है ब्लाइंड डेट के बारे में, तो भाई हमारा कह रहा होता है, बस पहले वाली की तरह वैसी ही रही। तो जो उसका दोस्त होता है ना जैंग, वो पूछ रहा होता है, तो इस बार रीज़न क्या रहा? तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस, घर, क्या रहा रीज़न? अब वो रीज़न के बारे में पूछता है तो भाई बताता है कि क्योंकि हम लोग बेरोज़गार हैं। अब भाई जैसी बात बोलता है ना, उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है, वाह! खैर भाई देखो यार, कल मेरे को अपनी बुक लॉन्च करनी है तो प्लीज़ तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब उसका दोस्त ना उससे ही हेल्प माँग रहा होता है, कह रहा होता है कि इस टाइम पे मुझे थोड़ा बेकार सा हो गया हूँ और वैसे भी मेरा जो स्टैट है ना वो बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है। भाई कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते जाओ। अब भाई ना उसे एक मोटिवेशन स्पीच देता है, कह रहा होता है, देखो घबराओ बिल्कुल भी मत, धीरे धीरे स्टार्ट करो, तुम एक बार इतना आगे बढ़ोगे फिर तुम्हें पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई की मोटिवेशन सुनने के बाद में ना ये बंदा जाग जाता है, कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, और फुल जोश में काम पे लग जाता है। कह रहा होता है, ठीक है मैं दुनिया चेंज कर दूंगा और मैं कहलाऊंगा यंग मॉडल। भाई हमारा कह रहा होता है, ठीक है तुम कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, ओके बाय, जाओ तुम। और इसी के साथ भाई फटाफट अपने रूम की तरफ जाने लगता है। कह रहा होता है कि यार मुझे नहीं पता आखिर मेरी एबिलिटी कैसी रहेगी, क्योंकि मैं ना बातें करना भूल चुका हूँ, मैं पता नहीं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ लोगों से। काफ़ी समय के बाद मैं ब्लाइंड डेट पे गया तो मैंने बात करना स्टार्ट किया। अब भला मैं किससे क्या बात करूँ, लेकिन हाँ आज जो भी कुछ हुआ बहुत मज़ा आया मेरे को। भाई अपने मन में ही खुश हो रहा होता है। खैर सोच रहा होता है, क्या नॉर्मल कन्वर्सेशन ऐसी ही होती है? सीरियसली वो लड़की क्या मस्त थी। अब ये ना उस लड़की के बारे में सोच सोच के ना अपने जो मेन कैरेक्टर होता है उससे रिलेट कर रहा होता है, मतलब कंपेयर कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो मेरा मेन कैरेक्टर है वो ज़्यादा बढ़िया है। खैर जो भी है, इसने अपना एक मेन कैरेक्टर भी बनाया होता है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है और थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी लग रहा होता है इसके बुक में, क्योंकि उसके एटीट्यूड और इसके मेन कैरेक्टर के एटीट्यूड बिल्कुल सेम टू सेम थे। फिलहाल वो बताता है हमें कि इसकी जो मेन कैरेक्टर का नाम है वो क्यों वूजी, जिसे हम लोग ना वूजी कह के बुलाने वाले हैं क्योंकि वो आसान होता है ना। फिलहाल के लिए वो बताता भी है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड है, पता नहीं क्या क्या, और उसकी तारीफ करने लगता है फालतू में, मतलब जो भी है उसके मुझे भी नहीं पता। फिलहाल के लिए भाई फटाफट लिख भी रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं दूसरा कैरेक्टर भी सेम टू सेम वैसा बनाऊंगा तो मैं पहचान भी नहीं कर पाऊंगा कि मेन कैरेक्टर कौन सा है और साइड कैरेक्टर कौन सा है। मतलब गोजो और साथ में दूसरे वाले का नाम क्या है, मतलब नाम ही भूल गया। खैर छोड़ो जो भी है, भाई यहाँ पर ना बस यही सारी बातें सोच रहा होता है
और कंपेयर कर रहा होता है कि आखिर मैं आगे की कहानी क्या लिखूंगा क्या नहीं। बाकी तुम लोग स्क्रीन पे जो भी आ रहा होगा वो रीड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास इतना टाइम नहीं है। फिलहाल के लिए ना भाई सोच भी रहा होता है कि उसका माइंड मैं ऐसे रखूंगा कि वो इतनी शार्प होगी फलाना ढिमकाना। अरे एक मिनट, आखिर अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? क्योंकि विंडो तो मेरे ठीक सामने है, लेकिन ठंड ऐसी क्यों लग रही है जैसे पीछे से आ रही हो मेरे। अभी से लिटरली कोई अंदाजा होता ही नहीं है कि जो ठंड आ रही होती है ना वो पीछे से आ रही होती है, और ये कह भी यही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ना कुछ होता है और पीछे एक तलवार आ चुकी होती है। अब भाई नोटिस करता है कि एक तलवार यानी कि एक स्वॉर्ड आ चुकी होती है इसके ठीक सामने, और जैसे ही वो देखता है ना वो लिटरली हैरान हो जाता है। और तभी हमें नजर आता है हमारी जो मेन कैरेक्टर थी ना वो भाई के ठीक सामने आ चुकी होती है। अब उसे अपनी आंखों के सामने देख के ना पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन, मतलब ऑब्वियसली उसे यही लग रहा होता है। फिलहाल के लिए वो कह भी रहा होता है कि अरे तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की कह रही होती है अगर तुमने आगे लिखा तो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, फिर चाहे ये दुनिया तबाह हो जाए या फिर आसमान। अब उसकी ये आवाज़ सुनते ही ना भाई भी हैरान हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है कि एक लड़की वो भी यहाँ पे क्या कर रही है। पहले तो उसे मतलब यही लग रहा होता है, लेकिन तभी लड़की सामने आ चुकी होती है अपनी तलवार लेके। अब भाई की जान उसकी तलवार पे है। भाई पूछ भी रहा होता है एक मिनट आखिर तुम हो कौन? अब वो हकलाते हुए बोलता भी है, लेकिन वो लड़की नीचे उतरती है क्योंकि वो हवा हवा में थी ना। खैर वो नीचे उतर के कह रही होती है क्यों बूजी नाम है मेरा। अब उस लड़की ने ये बात बोली होती है। भाई बेचारा सोच में पड़ जाता है कि एक मिनट, इस नाम की लड़की तो मेरी बुक में हीरोइन थी ना, मतलब मेन कैरेक्टर। ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा कोइंसिडेंस है या फिर मैं थोड़ा मतलब भ्रम हो रहा होगा मेरे को। शायद कुछ ज़्यादा ही देर रात तक काम कर रहा हूँ ना। हाँ, डिल्यूशनल हो सकता है मेरे साथ में। पूरी रात जागता रहता हूँ ना इसीलिए। सर पकड़ के बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि नहीं यार दरवाज़ा तो बंद है। फिर ये लड़की अंदर कैसे आई और मेरे को आवाज़ भी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की चोर है? लेकिन ये चोरी क्या करने के लिए आई होगी? फिलहाल वो पूछ भी रहा होता है कि आखिर तुम कौन सी टाइप की चोर नहीं हो, बताना जरा, जो तुम मेरी बुक की स्टोरी चुराना चाहती हो। सीरियसली आखिर तुम हो कौन? अब भाई को लिटरली कोई आइडिया होता ही नहीं है। वो सोच भी रहा होता है अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो कहीं ये हैकर तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं वो चुराने के लिए आई हो। लेकिन यार ये है भी बहुत ज़्यादा सुंदर। अब भाई उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कि इतनी सुंदर है कि आखिर इसे चोरी करने की ज़रूरत ही क्या होगी। हाँ, मैंने इसे रियल लाइफ में कभी देखा भी नहीं है सीरियसली। इसकी अपीयरेंस तो सच में मेरी बुक वाली कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा आगे है। यार एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जादूगर हो गया हूँ? अरे नहीं, नहीं, नहीं। बुक की कैरेक्टर बाहर कैसे आ सकती है? लेकिन वो ना तलवार को छू-छू के देख रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उससे पहले तुम प्लीज़ इस तलवार को हटा सकती हो? तभी लड़की भी कह रही होती है हाँ, तुम्हें मारने के लिए ना मुझे तलवार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा वो जी बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है सीरियसली इसे तलवार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हाँ, अगर ये सच में वो जी होगी तो वो तो मुझे वैसे ही मार देगी। यार भाई सोच रहा होता है कहीं ये लड़की सच में मुझे मारना तो नहीं चाहती है, लेकिन या मारना चाहती है। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है इस टाइम पे। खैर यहाँ पर ना वो देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, क्योंकि वो ना उसके चारों तरफ मंडरा रही होती है। तभी वो बोलती है खड़े हो जाओ। अब उसने ये बात बोली होती है, भाई भी लाइक क्या खड़े हो जाओ और ले बेटा, और एक जोरदार लात दे के मारती है और भाई बेचारा नीचे गिर जाता है। फिलहाल के लिए वो उसे खड़ा करती है और जाके ना कंप्यूटर पे जाके खुद ही बैठ जाती है। अभी अपनी जो स्टोरी होती है ना खुद से लिखने की कोशिश कर रही होती है। इसे कंप्यूटर चलाना आता नहीं है और जो कीबोर्ड होता है ना, यानी कि जो टाइपिंग करने वाला होता है, उसे वो भी नहीं पता होता है। भाई पूछ रहा होता है क्या तुम खुद से लिखना चाहती हो? अब भाई को तो पता होता है कैसे टाइप करते हैं, लेकिन उस लड़की को नहीं पता। तो ये पता है अपनी उंगलियों से एनर्जी यूज़ कर रही होती है। जैसी एनर्जी यूज़ करती है ना भाई, उल्टी इसी को लग जाती है और इसके हाथ में ज़ोरदार झटका सा लगता है। अब जैसे ही झटका लगता है ना भाई कह रहा होता है मेरा कंप्यूटर, अरे 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 क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली में वो कंप्यूटर नहीं है बल्कि लैपटॉप है। खैर पता नहीं कौन से भंग के नशे करके ये लोग लिखते हैं। अब जो भी है भाई देख के डर जाता है और कह रहा होता है वेट अ मिनट, तुम ये मत बोलना कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इससे लिखवाने की कोशिश कर रही थी। अब भाई न को समझ में आ चुका होता है कि इस लड़की को लिटरली कुछ भी नहीं आता है और ये लड़की बहुत ज़्यादा मासूम है और मैं समझ चुका हूँ कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। फिलहाल के लिए ना वो लड़की कह भी रही होती है कि आखिर ये मैजिकल वेपन कैसे यूज़ करते हैं ज़रा बताओ मुझे, और इस एनर्जी का फ्लो कैसे रुकता है ये, और मेरे हाथों में से बिजली कैसे निकल रही है, मुझे अपने टेक्स्ट लिखना है, मुझे अपनी स्क्रीन चेंज करनी है, मुझे इस स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट। अब वो लड़की ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही होती है भाई से। भाई कह रहा होता है एक मिनट साहिबा, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें लिखना क्या है, मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। अब भाई उससे यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। लेकिन तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि मैंने तुम्हें देखा था कि तुम कंफ्यूज हो गए थे, पैनिक हो गए थे पहले, और तुम अभी इतनी जल्दी शांत हो गए। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? खैर भाई हमारा सोच रहा होता है तलवार मेरी गर्दन के ठीक सामने थी, मैं पैनिक नहीं होऊंगा तो क्या हंसूंगा बैठ के?
भाई बेचारा रो रहा होता है इस टाइम पे, वो कह भी रहा होता है कि देखो ये यूजलेस है, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम मुझे बताओ कि आखिर लिखना क्या है। भाई बड़े ही स्मार्टली तरीके से उस मैटर को हैंडल करता है, साथ ही पूछ रहा होता है बताओ मुझे कि आखिर मैं क्या लिखूं आगे। अब भाई ना उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो वो लड़की कह रही होती है कि लिखो फटाफट कि मैंने सारी चीजें अचीव कर ली हैं, ठीक है, मैं ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अब इस लड़की ने ये बात बोल तो दी होती है, लेकिन भाई लिखने से मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मुझे विश्वास है अगर मैं ये सारी चीजें लिखूंगा तो इसका जो फाउंडेशन है ना वर्ल्ड का वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सारी चीजें लिखता हूँ अचानक से तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है जस्ट सड़ा फटाफट लिखो जो मैंने बोला है, और वो ना भाई को तलवार की नोक पे लिखवाने की कोशिश कर रही होती है। भाई कह रहा होता है देखो यार ये सही नहीं होगा, भाई मना कर रहा होता है, 2 उंगली से उसकी तलवार हटाने की कोशिश कर रहा होता है और कूल बनने की ट्राई कर रहा होता है, और कह भी रहा होता है कि देखो तुम मेन कैरेक्टर हो, बिना मेहनत के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, जो कहा वो लिखो चुपचाप। ये सुनते ही ना भाई बेचारा डर जाता है, चुपचाप लिखने लगता है, कह रहा होता है ठीक है समझ गया, और फटाफट टाइप वगैरह कर देता है। अब जैसे ही उसने टाइप कर दिया होता है ना वैसे ही हम देखते हैं पता नहीं क्या होता है हमारी मेन कैरेक्टर के साथ में, यह हवा में उड़ने सी लगती है और साइड में टेक्स्ट भी नजर आ रहा होता है। तुम लोग वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई के अंदर इतना दिमाग नहीं है। खैर मजाक कर रहा हूँ मैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब वो अचानक से बोलती भी है ये बात, भाई कह भी रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, तुम अगर ऐसे कुछ भी लिखवाओगी तो ये लॉजिकली मैं बताऊं तो इस दुनिया का जो फाउंडेशन है वो खराब हो ही जाएगा, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। खैर वो लड़की भी कह रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा जो क्रिएटर होगा उसके पास कोई पावर नहीं है और वो बस एक स्कॉलर है। खैर वो ये बात बोल भी रही होती है और कह रही होती है कि और एक्चुअली हमारी दुनिया बस एक बुक है और हमारी खुशियाँ, गम, दुख जो भी है सब कुछ एक इंसान के हाथ में है। सीरियसली मेरे इमोशन अचानक से चेंज हो जाते हैं सिर्फ तुम्हारे पेन की वजह से। भाई सोच रहा होता है कि हाँ यार बात तो सही है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी डेस्टिनी कंट्रोल कर रहा हूँ। शायद मेरे को ये सब नहीं लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया कि मेरी जो मेन कैरेक्टर है वो इतनी दिमागदार होगी। खैर वो सोच भी रही होती है तुम्हें क्या बुरा फील हो रहा है मेरे लिए। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है तुम जब बोल ही रही हो कि मेरे हाथ में सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है यार। खैर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और दिलासा दे रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तभी वो लड़की भी बोल रही होती है अच्छा। खैर भाई कह रहा होता है कि देखो यार मैं ऐसे इलॉजिकल तरीके से नहीं लिख पाऊंगा, सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम एक मेन कैरेक्टर हो तो तुम्हारे पास ना कुछ चीजें होनी चाहिए। अब वो ना उसे बड़े ध्यान से समझाता है, मतलब बड़े प्यार से समझा रहा होता है कि तुम जो भी चीज करोगी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, तुम्हारी खुद की कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। खैर वो सारे बहुत सारी चीजें बताने के बाद कह भी रहा होता है कि देखो जो ऑथर होता है ना उसका पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, लेकिन इस टाइम पे तुम मनचाहा कोशिश करने की कोशिश कर रही हो और साथ ही तुम्हारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर तभी वो लड़की कह भी रही होती है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि मैं किसी इंसान से प्यार करूँ ये ज़रूरी है। जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई बेचारा डर जाता है, कह रहा होता है शिट अब तो मैं गया, मैंने खुद ही अपनी कब्र खोद दी यार। खैर साथ ही हम देखते हैं वो सोच भी रहा होता है कि शिट मुझे पता है ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने मतलब बुक के अंदर, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। खैर वो लड़की घूर घूर के देख रही होती है और भाई सोच भी रहा होता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार, ये बुक है ही ऐसी, मैंने लिखा ही जानबूझ के है, वरना मैं आगे आखिर आगे लिखूंगा कैसे। फिलहाल के लिए वो लड़की कह भी रही होती है कि देखो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, मेरे को ये चूज नहीं करना, मुझे वो करना है जो मैं चाहती हूँ। सीरियसली मेरी बात बस यही है, एज अ ऑथर तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस है, तुम्हारे पास पूरी पावर है, तुम इसे चेंज कर सकते हो तो करेक्ट करना, ठीक है। भाई हमारा कह रहा होता है हाँ हाँ अगले अगले राउंड में मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा चेंज करने का। खैर वो लड़की ना अभी भी भाई को घूरे जा रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं क्या करना होगा। भाई सोच रहा होता है कि मैं इसका दिमाग ही खत्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए ना वो लड़की कह भी रही होती है ठीक है फिर, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेरा चूटियान के साथ में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर तुम दोबारा से ये बकवास स्टोरी लिखोगे तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें लिखने लायक नहीं छोड़ूंगी और तुम राइटर कहलाने लायक भी नहीं बच पाओगे। अब वो ये बात बोल के ना गायब हो चुकी होती है और अचानक से टाना गायब हो जाती है। खैर यहाँ पर ना भाई लिटरली यहाँ पर वो सदमे में होता है कि आखिर हुआ क्या अभी, उसने झूठ तो नहीं बोला होगा और सीरियसली ये चल क्या रहा है भाई। वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, काइंड बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी सेटिंग जो कि मैंने सेट करी थी वो इसके ठीक विपरीत है, ऐसा कैसे हो रहा है। अब उसे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो मैंने एक एक्टर लिखा है उसका वो तो बिल्कुल ही अलग है भाई। अगर वो मारना चाहती तो वो बहुत जल्दी मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं क्योंकि मैं क्रिएटर गॉड हूँ। अगर मैं उसे मार मतलब वो अगर मुझे मार देती तो फिर आगे उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती। हाँ ये हो सकता है। अब भाई भी अपना अलग दिमाग लगा रहा होता है
और ये सारी बातें सोचने लग जाता है और सोच रहा होता है कि थैंक गॉड बच गया मैं। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, अब मैं आगे क्या सोचूं क्या लिखूं। लिटरली इस टाइम पे ना इसका दिमाग फट के पागल हो चुका होता है। वो भी सोच रहा होता है कि साले कितना यूज करेगा मेरा। भाई भी सोच रहा होता है कि मेरी हीरोइन मेरे को बाहर निकल के मारने की ही कोशिश नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टोरी ही चेंज करने की बात बोल रही है। सीरियसली डरता हूँ क्या मैं इससे? वैसे बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, लेकिन तो क्या, मैं भी एक राइटर हूँ। अब भाई को भी गुस्सा आता है। भाई ने भी कुछ ना कुछ टाइप करके डाल दिया होता है। अब इसने ना कुछ खतरनाक सा टाइप कर दिया होता है और एंटर मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई इसकी फैंटेसी स्टोरी का अंदर का सीन दिखाया जाता है, बुक के अंदर का, जहाँ पर पहाड़ नजर आ रहे होते हैं। और उन पहाड़ों के बीचों बीच में हमें हमारी मेन कैरेक्टर नजर आती है वूजी, जो कि कुछ कल्टीवेट वगैरह कर रही होती है। अब ये कल्टीवेशन कर तो रही होती है और साथ ही इसने अपनी कुछ टाइम के बाद आंखें ओपन भी कर ली होती है। खैर जैसे अपनी आंखें ओपन करती है ना, और हम देखते हैं वो सोच रही होती कि वो बंदा अभी भी स्टोरी लिख रहा है, मैं बस एक कैरेक्टर हूँ उसके हाथ की बनाई हुई एक स्टोरी। हाँ, सच में पूरी दुनिया बस एक बुक है और जो मन चाहा वो बंदा कर सकता है। क्या सब कुछ सच है या फिर नहीं है? खैर हम देखते हैं वो सोच भी रही होती है कि ठीक है जो भी है, यही भगवान की इच्छा हो सकती है, लेकिन हाँ फिर भी सब ठीक है। अब इस टाइम पे ना इस लड़की ने मतलब जो भी है सारी चीज़ें रियलिटी एक्सेप्ट कर ली होती है और साथ ही कह भी रही होती है क्या मुझे इस क्रिएटर गॉड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो कि वैसे तो मैं इसे कभी भी मार सकती हूँ। क्या मैं इसे बंदी बना लूँ या क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ इस टाइम पे मैं ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ और नया बैरियर स्टार्ट हो चुका है। अब ये ना अगले लेवल पे वो पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे वो सोच भी रही होती है कि अब अगला जो इम्पोर्टेंट है ना वो बस ये है कि मैं दूसरी ज़मीन पे जाऊँ और जाके कब्ज़ा कर लूँ। ख़ैर इस टाइम पे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि जो मेरी दुनिया है ना वो मेरी दुनिया है ही नहीं। ख़ैर वो सोच भी रही होती है कि अब मैं ना दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो कि रियल में है एक्चुअली में। ये यूनिवर्स, ये स्काई, ये समुद्र और पता नहीं क्या-क्या। ख़ैर यहाँ पर ना इस हीरोइन का पता नहीं अलग ही दिमाग चल रहा होता है और इस टाइम पे हम लोग इसके दिमाग को रीड कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए वो कह भी रही होती है कि अपने स्टूडेंट से प्यार करना सच में एक मज़ाक है। अगर सच में मुझे प्यार करना है या फिर किसी आदमी को चाहना ही है तो फिर मैं क्रिएटर, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, मैं उससे ही वो सही पसंद करूंगी ना। सिंपल सा लॉजिक है। हैं? एक मिनट, आखिर मैंने ये बात क्यों बोली? अब जैसे ही उसे पता चलता है कि आखिर उस लड़के ने ये सारी चीजें क्यों लिखी, इसका फिर से दिमाग का भाजीपाला हो जाता है। इसे फिर से गुस्सा आ जाता है। खैर मॉर्निंग हो चुकी होती है और भाई ने ये चीज लिख दी होती है, जरा तुम खुद रीड करो। उसने ये एक्चुअली में ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट बना के लिख रखा होता है कि अगर वो प्यार करे तो क्रिएटर से करेगी ना इस दुनिया के। खैर इसी के साथ में ना वो कह भी रही होती है क्रिएटर गॉड मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, जरा रुको तुम्हारी क्लास लेनी है। और इसी के साथ वो भाई के पास दोबारा आ रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई वो जो लड़की होती है वो एक्चुअली में आ चुकी होती है भाई के पास। भाई भी ना दोनों हाथे फैला के उसे पकड़ रहा होता है और तभी अचानक से ना वो लड़की उसके ठीक सामने आ चुकी होती है। अब इतनी सुंदर लग रही होती है ना, भाई को पहले तो मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ में तलवार आ चुकी होती है। अब जैसी तलवार आती है ना भाई भी बेचारा डर जाता है और तभी वो तलवार लेके भाई को आर पार कर देती है। अब वो ऐसा करती भी है लेकिन तभी भाई हम देखते हैं भाई ना अचानक से नींद से जाग जाता है। अब ये एक्चुअली में एक सपना देख रहा था, कह रहा होता है इट्स ओके वो नहीं आ पाएगी, मैं बहुत दूर हूँ। हाँ ठीक है बच गया। अगर वो आ जाएगी तो मारी जाएगी, वैसे भी वो मेरी नोवेल की मतलब मेन कैरेक्टर है। खैर भाई सोच भी रहा होता है कि मैंने काफ़ी समय हो गया, बुक वगैरह भी पढ़ ली है और हाँ एक दिन हो भी गया, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कि लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। भाई आता है कमेंट वगैरह चेक कर रहा होता है, जहाँ पर ना अपने जो लोग होते हैं वो आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं। खैर इन लोगों की बहसबाजी चलती रहेगी। तभी वो ना कुछ नोटिस करता है, कह रहा होता है इतनी जल्दी कैसे यार, ये अभी तक प्यार में भी नहीं पड़ी और स्टार्ट भी नहीं हुआ, अरे ये हो क्या रहा है। खैर कुछ लोग अभी भी कमेंट ही कर रहे होते हैं। एक बंदे ने कमेंट लिखा होता है कि ये अभी तक प्यार में नहीं पड़ी है और ये अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात उस बंदे को कैसे पता चली, मतलब क्या उस बंदे ने गैस कर लिया था? तभी दूसरा बंदा उस बात पे कमेंट करता है, कह रहा होता है क्या तुमने ऑथर की लास्ट बुक रीड नहीं करी, बताओ मुझे, क्या तुम बैट लगाना चाहोगे? भाई सोच रहा होता है बैट, आखिर ये चल क्या रहा है, ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। खैर छोड़ो जो भी है, मुझे आगे का काम करना है। और तभी हम देखते हैं वहां पर ना वो लोग बैट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कह रहे होते हैं ठीक है फिर बैट लगाते हैं। भाई सोच रहा होता है सबसे इम्पोर्टेंट यही है स्टोरी के अंदर ना सस्पेंस बना के रखें, ताकि जो ऑडियंस है ना अग्री तो करे करे, साथ में उन्हें पता भी ना हो कि क्या होने वाला है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ नया सा आ जाए, मजा आ जाए। तो बस यही सीन है मेरा। फिलहाल भाई ये सारी बातें सोच सोच के खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि और बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है, मेरी बुक फ्लॉप हो जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। खैर वैसे भी मेरी एक भी बुक फ्लॉप नहीं हुई है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मेरी जान तो बच गई ना।
अरे नहीं, वैसे भी उसने, एक मिनट, मुझे ना ये चीज़ अपने दोस्त से पूछनी चाहिए। वैसे भी मैं उसके पास नहीं गया हूँ, और हाँ, मेरे को नए 400 सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं। खैर, अपने दोस्त के पास जाता है और सोच रहा होता है कि जो भी है, चलो एक मिनट, मुझे पता था वो अभी भी लिख ही रहा होगा। नॉक नॉक करता है, लेकिन उससे पहले उसके दोस्त ने दरवाज़ा खोल दिया होता है। अब भाई उसके पास आता है, उसका सामान देखता है कि उस बंदे ने ना सामान पैक कर रखा होता है। इसका मतलब उसका जो दोस्त है जैंग, वो कहीं जा रहा है। वो पूछता भी है, तुम जा रहे हो कहीं? खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई टपरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग पार्टी सार्टी करने आते हैं, हैंग आउट करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे ना जो मोमेंट होता है बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसका दोस्त ना घर छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब बात सच में सीरियस है। खैर, ये बंदा जो भी है घटाघट घट के जा रहा होता है, और तभी वो बंदा बोलता है कि जो मेरी नई बुक है उस पर रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब किसी बंदे ने रिपोर्ट कर दिया है कि इसने घटिया बुक लिखी होगी, या फिर कुछ और होगा। अब वो बंदा बताता भी है, कह रहा होता है कि मेरा जो वर्क है एविल लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और इससे उन लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एडिटर ने मेरे को बोला है कि अभी बस ड्राफ्ट में ही रखा था, लेकिन तब भी रिपोर्ट पड़ गई। सोचो आगे क्या होगा। भाई उसे दिलासा देता है, कह रहा होता है चिंता मत करो, वैसे भी जो लॉयल्टी है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है, अभी भी चांस हो सकता है। लेकिन वो बोलता है कि जो चांस है ना, मुझे पता है, हमने बस अभी लॉन्च भी नहीं किया, लेकिन तब भी ये सीन हो रहा है, आखिर लोग कैसे रीड करेंगे। वो अपनी सारी बातें बताता है भाई से, और साथ ही कह भी रहा होता है कि मैं कभी आज से पहले ऐसी सिचुएशन में आया ही नहीं, और मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, मेरे को बुक लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी इस दुनिया को ना अपने दिल की आवाज़ दिखाना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं बुक वगैरह लिखता हूँ। खैर, वो ये सारी बातें बताने भी लगता है भाई को। मैंने इतना हार्ड वर्क किया, और अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है। कह रहा होता है कि मेरी लास्ट जो 2 बुक थी ना, उसमें कुछ सब्सक्राइबर मेरे को मिले भी, लेकिन बाद में मैंने उसे अपडेट करना ही भूल गया। और हाँ, खाना डिलीवर करते-करते मैंने उसे अपडेट किया है। खैर, वो बताता है कि मैं यहाँ पर आया तो मैं पूरे 10-10 घंटे एक दिन में बुक लिखा करता था। मैं इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया करता था, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस टाइम पे ना मैं पूरा तरीके से पागल हो चुका हूँ, और मेरी हड्डियाँ वगैरह भी ख़राब हो चुकी हैं। मैं हार्ड वर्क इतना ज़्यादा कर रहा हूँ। ख़ैर, वो ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है भाई से। भाई बेचारा कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप उसकी बातें बस सुने जा रहा होता है, और कह रहा होता है, हाँ यार, तुम मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। भाई एडमिट भी कर लेता है कि हाँ, तुम्हारा हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है मेरे से, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है भाई, तुम डिलीवरी करते-करते तुमने बुक लिखी है, और पता नहीं क्या-क्या। ख़ैर, वो बंदा भी कह रहा होता है, हाँ, लेकिन इस बार मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, और मेरे पेरेंट्स बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब सक्सेस होऊँगा और कब उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालूँगा। लेकिन हाँ, अब जो भी है मैं समझ चुका हूँ। मेरे को रियलिटी में आना होगा और नॉर्मल लाइफ़ जीनी होगी। ख़ैर, राइटिंग की भी एक दुनिया होती है जो कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा वो ये बात बोल रहा होता है, और कह भी रहा होता है कि मेरा जो पेन है, शायद मैं था ही नहीं यहाँ पे। वो ये बात बोल के जाने से लगता है। भाई उसकी बात समझ रहा होता है, लेकिन तभी वो बोलता भी है, कह रहा होता है, ब्रदर चू, देखो यार, मैं गरीब हूँ लेकिन स्ट्रगल भी है। लेकिन हाँ, मैंने बस एक दोस्त कमाया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन केस अगर तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना मुझे। भाई कह रहा होता है, अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम वैसे भी आस-पास ही रहते, ज़्यादा दूर तो रहते नहीं। जब तुम्हारे पास टाइम हो ना, तो आ जाना, हम लोग वाइन वगैरह पिएँगे। वैसे भी हम लोग सेम सिटी में ही रहते हैं। ये सुनते ही वो भी हाँ बोल रहा होता है, और कह रहा होता है, चलो ठीक है फिर। आई विश कि तुम्हारी जो नई बुक आने वाली है ना, वो एक बहुत बड़ी हिट हो जाए। और वो ये बात बोल के जाने लगता है, और बाय बाय टाटा कर रहा होता है। भाई भी उसे टाटा कर रहा होता है। ज़रा ये देखो भाई, वो साइकिल लेके ना अपना सामान ऐसे, क्या ही बोलूँ मैं। खैर, जो भी है, भाई भी निराश हो चुका होता है, और चुपचाप उसकी जो उसने कही होती है ना बातें, वो भी सोच रहा होता है कि हाँ यार, इसकी तरह सेम सिचुएशन मेरी भी तो है, मेरे पास भी तो ड्रीम है, और मैं पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जो पहली बुक थी ना, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उससे थोड़ा-सा ही बेटर हो सकता हूँ, ज़्यादा नहीं तो। और वो कुछ सोच ही रहा होता है, सोच रहा होता है कि लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। खैर, तभी वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है, जो भी है ये सारी चीज़ें। तभी अचानक से ना उसे कुछ नोटिस होता है। एक लड़की भागती हुई जाती है, जो कि हल्की-सी टकरा-सी जाती है। अब जैसे ही वो नोटिस करता है, कह रहा होता है, 1 मिनट, आखिर ये लड़की कहाँ से आई? बिना किसी फुटस्टेप के इतनी तेज़ी से कौन भागता है भाई? खैर, तभी एक लड़की नज़र आ रही होती है, जो कि एक स्ट्रीमर होती है, गेमिंग स्ट्रीमर होती है। क्या सारी स्ट्रीमर ऐसे ही होते हैं? नहीं, नहीं भाई, सारे नहीं होते। फिलहाल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की होती है, तो भागती हुई जा रही होती है। भाई उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है, ये लड़की तो मेरे घर के ठीक बगल वाले घर में रहती है ना? ओह हाँ, जैंग ने मुझे बताया था कि ये लड़की एक स्ट्रीमर भी है, गेमिंग स्ट्रीमर। खैर, भाई उसकी तरफ देख रहा होता है और ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। सोच रहा होता है कि इसकी कंडीशन भी ख़राब ही होगी। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीमिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही है, तो ये लड़की भी ड्रिंक वगैरह करने की आई होगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जैंग इसे पसंद करता है।
खैर सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा घर की तरफ आ चुका होता है। अब जैसे ही घर आता है ना, नया सरप्राइज इसे मिलने वाला है, क्योंकि हमारी मोहतरमा भाई भाई का वेट कर रही होती है। फिलहाल के लिए भाई घर पे आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि यार शिट, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अब मैं भला किससे बात करूंगा, सच में बहुत बोरिंग डे है। लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से तलवार आ चुकी होती है और सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक सी लग रही होती है। अचानक से तलवार आती है और हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना मेन कैरेक्टर आ चुकी होती है, जो कि कैबेरी होती है, जो लास्ट सेंटेंस तुमने लिखा किया, तुम भीख मांग रहे हो मौत के लिए। भाई ये बात सुनते हैं ना, भाई बेचारा हंसने लगता है, कह रहा होता है थैंक्स। अब उसने जैसे जैसे थैंक्स बोला होता है ना, मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या, वो जी लिटरली शॉक्ड हो चुकी होती है कि ये बंदा थैंक यू क्यों बोल रहा है। खैर हमारा भाई कह भी रहा होता है थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो, चलो अब मैं किसी से बात तो कर पाऊंगा। ये सुनते ही वो अभी भी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये बंदा पागल हो गया है क्या। खैर वो बोलती भी है, कह रही होती है ए तुम नशे वशे में हो क्या, तुमने कुछ नशा वशा कर रखा है क्या, ये बंदा पागल वागल है क्या, पूरे दिन तो मेरे को दिखा नहीं और इस टाइम पे ये पागल हो चुका है। फिलहाल के लिए भाई भी कह रहा होता है पहले तुम इस तलवार को थोड़ा साइड में रखोगी क्या। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना और कह भी रहा होता है कि मेरे को याद नहीं कि मैंने लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था, और वैसे भी मैं भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन तभी वो कह भी रही होती तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जो लिखोगे मैं वैसा एक्ट करूंगी, बताओ जरा मुझे। अभी से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, ये सोच रही होती है कि ये इंसान इतना अनोइंग है कि मैं क्या बताऊं। खैर तभी भाई बोलता है, कह रहा होता है कि सुनो, अगर ऐसी ही बात है तो पहले तुम इसे थोड़ा दूर कर लो, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आगे सेंटेंस कौन लिखेगा। ठीक है अगर तुम नहीं चाहती तो फिर हम बात कर लेते हैं ना इस बारे में। अब वो लड़की कह भी रही होती है बात करनी है तो बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो कि आखिर इसका मतलब क्या है, कि अगर मैं किसी के प्यार में पड़ूंगी तो फिर इस क्रिएटर से ही प्यार में क्यों पड़ूंगी, बताओ जरा मुझे। भाई सोच रहा होता है कि ओह शिट ये तो मैं भूल ही गया था। अब उसे कोई आइडिया भी नहीं होता है, वो कह भी रहा होता है कि देखो अगर तुम मैं क्या बोलूँ, तुम ब्रदर टियान को नहीं चूज करोगी तो किसी और को चूज कर ही सकती हो, बढ़िया ख्याल है ना। क्यों बेचारा घबरा रहा होता है क्योंकि तलवार उसकी गर्दन के पास होती है, और कह भी रहा होता है कि इस टाइम पे ना तुम्हारी पर्सनैलिटी से ना जो क्रिएटर है वही मैच खा रहा है, इसीलिए तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए। तभी वो लड़की कह भी रही होती है कि भला मैं किसी आदमी को क्यों चूज करूंगी, बताओ जरा मुझे, क्या मुझे ये सब सोचना जरूरी है, मेरे को नहीं सोचना ना ये सब। अब जैसी वो उसे घूर घूर के देखती है ना और कह रही होती है चेंज करो मेरे लिए, भाई डर जाता है। और वो कह भी रही होती है बोलो कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम, तुम्हें कुछ बोलना होगा। भाई भी लाइक क्या, अरे क्या यार ये पागल वागल है क्या। खैर भाई कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। अब भाई ने डायरेक्टली मना कर दिया होता है, मुंडी नाम में हिला देता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, उस लड़की को फिर से गुस्सा आ जाता है, वो पूछ रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा। भाई अपना फोन उसे दिखा देता है, कह रहा होता है क्योंकि ये एक्चुअली में पब्लिक हो चुकी है जो ये स्क्रिप्ट है, तो अब मैं आगे चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, और लोगों ने कमेंट भी कर दिया है। अब जैसी वो ये बात बोल के उसे दिखाता है ना, वो उसकी तरफ देखते हैं और भाई की आत्मा ही निकल चुकी होती है। तभी ये लड़की कह भी रही होती है कि ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि तुम मारे जाओगे, अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सुनते ही ना भाई लिटरली डर सा जाता है, कह रहा होता है क्या, वेट अ मिनट वेट अ मिनट, मैं चेंज कर सकता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, और तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है और पूछ रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा इससे। भाई बोलता है, कह रहा होता है देखो जो मोमेंट आया था ना वो मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, तुम जरा रुक जाओ एक बार। भाई उसे दिलासा देता है और शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यार देखो तुम यहाँ पर हो, क्यों हो यहाँ पर, जरा रीज़न सोचो। ये एक्चुअली में एक खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं लगता इस बारे में, जरा बताओ मुझे। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास एक डिवाइन दिमाग है, डिवाइन दिमाग, तुम्हारी बॉडी और सोल बिल्कुल अलग है कम्प्लीटली। इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी है ही नहीं, ये एक्चुअली में एक आत्मा है। अब भाई ने उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पर वो लड़की कह भी रही होती है क्या कहा तुमने। अब वो सोच रही होती है क्या मेरी बॉडी नहीं है, मेरी आत्मा है क्या नहीं है, अपनी आंखों में ना अपनी वो जो लास्ट व्यू था ना वो चेक कर रही होती है कि ये कल्टीवेट कर रही होती है, तो कह भी रही होती है तो क्या आगे का क्या सीन है फिर। फिलहाल के लिए ना भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और फिर तुम इस सब के लिए मतलब रिस्क लेने के लिए, मतलब तुम रिस्क लेने से बच जाओगी, ठीक है चिंता मत करो। अब वो ना फंसा रहा होता है। खैर ये सुनते ही ना वो पूछ भी रही होती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। भाई हाँ मैं जवाब दे रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ आफ्टर ऑल तुम्हारे अपेयरेंस और बाकी सारी चीज़ें, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग थका ही देगा अगर तुम ज़्यादा दिमाग लगाओगी तो, ठीक है। इस दुनिया में अगर मैं खुद को ही कंट्रोल ना कर पाऊँ और कोई और मेरे को कंट्रोल करे, तो जरा सोचो मैं खुद को ही अगर ऐसा सोचूंगा और मैं बुक के अंदर का एक कैरेक्टर हुआ तो मुझे कितना बुरा लगेगा ना। मैं तो ये सोच के बहुत बुरा सा लग रहा है मेरे को। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी और के ऊपर निर्भर हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ,
ये सुनते ही ना वो लड़की पहले तो उसकी तरफ देखती है और भाई ने इस टाइम पे उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो मान भी जाती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है तुमने काफ़ी ट्राई कर दिया लेकिन इससे काम नहीं चला, ठीक है अब चलो मैं लॉजिक के साथ में काम करता हूँ। देखो पब्लिक होने से पहले जो फैक्ट है मैं इसे ड्राफ्ट करके रखूंगा ताकि ये एक टेस्टिंग होगी, ठीक है। मैं लिखने वाला हूँ कुछ स्क्रिप्ट, तो देखते हैं क्या होता है। अब वो स्क्रिप्ट वगैरह लिख के पब्लिश नहीं करता, बस ड्राफ्ट करके रख देता है, लेकिन जैसे ही वो लिखता है ना वैसे ही हम देखते हैं कुछ हो रहा होता है। अब ये जो भी हो रहा हो हमें भी नहीं पता। फिलहाल के लिए ना उस लड़की के साथ में कुछ तो होता है। वो लड़की सोच भी रही होती है कि ये आदमी इतना वीक है लेकिन फिर भी ये इन्फ्लुएंस तो कर सकता है। हाँ, मेरे को एक पावर मिलने के बाद ना मैं इस इंसान के साथ क्या करूँगी, कैद करके रख लूँगी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती रहूँगी। लेकिन क्या ये सही है? फिलहाल के लिए भाई पूछ भी रहा होता है, हाँ सुनो, मैं ना तुम्हें एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ लाइफ और डेथ का, और तुम्हें काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। और भी बहुत सारी बात बताता है जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि ये सब ना तुम्हारे हाथों ने ही लिखा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं, मतलब तुम ये नहीं जानते हो कि अगर मैं तुम्हें बहुत जोर से मारूं अगर तुमने दोबारा बोला तो। भाई बेचारा डर जाता है और कह रहा होता है भला तुम मुझे क्यों मारोगी, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना, देखो तो मैं तुम्हारी इस मदद कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम में। फिलहाल के लिए वो बताता भी है कि देखो जो वुमेन मैंने लिखी थी कितनी सुंदर थी और बहुत सारी बढ़िया थी, ठीक है। ये कितने सरप्राइज वाली बात होगी कि एक इंसान ने इस दुनिया का निर्माण किया है, जरा तुम खुद सोचो इस बारे में, ठीक है। तुम्हारी दुनिया के अकॉर्डिंग मैं एक, मतलब एक भगवान के जैसा हूँ। अब भाई ना ये सारी बातें उसे समझाने लगता है, साथ ही कह भी रहा होता है कि जब तुम्हारा काम फिनिश हो जाएगा फिर तुम इस दुनिया से बाहर आ जाओगी, ठीक है। ये सुनते ही ना वो लड़की भी सोच रही होती है क्या ऐसा हो सकता है, वेल मुझे एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान इसी ने तो इस दुनिया का निर्माण किया है। ठीक है मैं एडमिट करती हूँ। तो भाई बोलता है, कह रहा होता है कि देखो इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, तुम दूसरी बार मेरे पास आई हो, मेरा नाम है चुगे। अब वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देता है और हाथ जैसे आगे बढ़ाता है। अब जैसे ही वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है वो गुस्सा करने लगती है, कह रही होती है साले दूर हो जा, तू मुझे टच करना चाहता है, मैं वूजी हूँ वूजी, ऐसे वैसे नहीं टच करने दूंगी, भाग जा यहाँ से। भाई सोच रहा होता है कि शिट, नेक्स्ट अपडेट के अंदर ना मैं इसके अंदर थोड़ा एटिकेट्स वगैरह डालूंगा। सीरियसली बहुत खराब लड़की है ये, वेलकम भी नहीं करना आ रहा है इसे सच में यार। खैर इसी के साथ में ना वो कह भी रहा होता है कि मैं श्योर भी नहीं हूँ लेकिन हाँ इस टाइम पे तुम क्या खाना पीना खाओगी, आई मीन तुम खा पी सकती हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है मेरे को तो बहुत जोर की भूख लग रही है, चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की देख के हैरान हो रही होती है। फिलहाल के लिए ना हम देखते हैं एक लड़की बात कर रही होती है, बॉस बॉस मैं ट्रैफिक के अंदर फंस गई हूँ, मैं जल्दी ही आती होंगी, ठीक है। अब ये सुनते ही ना वो भी हैरान हो रही होती है कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ फोटोज क्लिक कर रहे हैं तो कुछ कुछ और कर रहे हैं। तभी वो देखती है, एक मिनट ये क्या है, फायर कंट्रोल टेक्निक। अब उसे लग रहा होता है कि ये इंसान आग को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो सिगरेट जला रहा होता है। फिलहाल के लिए वो सोच रही होती है कि इनके पास बिल्कुल भी ऑरा नहीं है, और ऐसी फीलिंग तभी होती है जब सारे लोग इमोर्टल बन जाएं, इसका मतलब सब लोग इमोर्टल बन चुके हैं यहाँ पर। तभी दो लड़के आपस में बहस करते हुए जा रहे होते हैं जहाँ पर ना वो सॉरी भी बोल रहे होते हैं और सोच रही होती है कि तो रियल है। तभी उनकी जो मतलब भाई होता है ना वो भी कह रहा होता है इस दुनिया में ना सारी चीज़ें ऐसी ही होती है जो तुम देख रही हो, ठीक है। कैसा रहेगा कि हम चलते चलते बातें करें और देखते भी रहें। फिलहाल के लिए भाई कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें ना एक स्वर्ग की एहसास दिलाता हूँ, स्वर्ग का एहसास दिलाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नूडल्स का सीन दिखाया जाता है। भाई ने नूडल्स वगैरह बनवाए यानी कि मंगवाए होते हैं और कह रहा होता है क्या तुम्हें भी खाने हैं। अब जैसी वो उससे ये बात पूछता है ना वो लड़की ना में मुंडी हिलाती है या फिर हाँ में पता नहीं, लेकिन हाँ वो कुछ तो कर रही होती है। खैर तभी भाई बोलता है, कह रहा होता है कि एक गिलास और आई मीन गिलास कह रहा हूँ, कटोरा और दे दो नूडल्स। अब ये सुनते ही ना सामने से आवाज आ रही थी आती है कि ऑल राइट लेकर आते हैं। और अगले ही पल भाई हम देखते हैं नूडल्स आ चुका होता है उसकी टेबल के ठीक सामने। फिलहाल के लिए वो लड़की देखती है और सोच रही होती है कि वाओ इतनी बढ़िया चीज कैसे हो सकती है यहाँ पर, सीरियसली मजा आ गया इसे खा के। अब इसे ना मतलब इसका फेवरेट खाना बन चुका होता है। ये सोच रही होती है कि मजा आ गया, मैंने तो काफी समय से खाया भी नहीं है। खैर वो कह रही होती है कि तुम्हारी दुनिया बहुत ही अलग है, जिंदा रहने के लिए तुम लोग खाना खाते हो, दुनिया सच में एक खजाने से कम नहीं है। और वो ये सारी पता नहीं क्या अनाप शनाप सी बातें कर रही होती है, कह रही होती है कि मेरी जो करंट स्टेज है ना वो क्यूआई कल्टीवेट स्टेज है जहाँ पे मैं थोड़ी सी ही एनर्जी निकाल सकती हूँ। भाई सोच रहा होता है ओह हाँ मैं समझ गया। भाई हमारा मन में सोच रहा होता है कि यार अगर मैं इस लड़की की तरफ देखूं और इसकी शक्ल वगैरह सोचूं तो ये मेरे को ना स्ट्रे कैट की तरह लग रही है सच में ऑलमोस्ट। फिलहाल के लिए पीछे एक बंदा होता है जो कि देख रहा होता है कि इतनी सुंदर कन्या आके यहाँ कर क्या रही है और इतनी गर्मी के अंदर इसने ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं। वो लड़की कह भी रही होती है तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई मुझे देखेगा नहीं लेकिन ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं।
अब जैसी वो ये बात पूछती है ना हमारे भाई से, भाई कह रहा होता है क्योंकि समर का टाइम चल रहा है और तुमने इतने खतरनाक से कपड़े पहन रखे हैं, तो लोग यही सोच रहे हैं क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। अब भाई ना ये बात जैसी बोलता है वो फिर से मुंह फुला लेती है। और तभी हम देखते हैं भाई बोलता है, कह रहा होता है कि ये एक्चुअली में आई मीन हम लोग ना एक्चुअली में दूसरे डायमेंशन से आ रखे हैं, मतलब कि हम लोग एलियन है एलियन। ये बात सुनते ही ना भाई वो जो बंदा होता है वो अंगूठा दिखा रहा होता है इन लोगों को और चुपचाप वहां से जा चुका होता है। अब ये लड़की कहती है कि अच्छा ये बात है, वैसे मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। तुम्हें तो जहाँ मन चाहा वहाँ खा सकते हो, पर हम वहाँ नहीं खा सकते। मतलब हमारे वहाँ पे खाना पीना है ही नहीं। खैर इसी के साथ में भाई उसकी बात सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि तुम्हारी जो दुनिया है वो एंसेंट टाइम की दुनिया है और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी तुम फेक नहीं हो, तुम रियल हो, तुम्हारी दुनिया भी रियल है। लेकिन तभी वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम मुझे मनाने की कोशिश मत करो, तुम आखिर मुझे कैद भी तो कर सकते हो ना, तो तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। भाई कह रहा होता है क्योंकि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो ये बात बोल के जाने लगता है। जैसी वो ये बात बोलता है ना वो लड़की पता नहीं क्या सोचने लगती है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई ये लोग ना वापस से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वूजी सोच रही होती है कि इस दुनिया में ना सिर्फ मैं ही इस इंसान को जानती हूँ, मतलब यही वो इंसान है जिसे बस मैं जानती हूँ और बाकी का पता नहीं मुझे। पता नहीं मैं यहाँ पे सरवाइव कर भी पाऊंगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमीर और गरीब बहुत ज़्यादा चलता है। मुझे इस दुनिया को समझने के लिए ना पहले तो मुझे इसे फॉलो करना होगा और उसकी तरह इसकी सारी बात माननी होगी। खैर इसी के साथ ना भाई की बात वो याद कर रही होती है कि कैसे उसने बोला था कि मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर इसी के साथ देखते देखते भाई ये लोग ना अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे भाई दरवाजा बंद करता है और कुछ काम करने लगता है। अब जैसे ही वो काम कर रहा होता है ना वो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो भाई बताता है, कह रहा होता है कि मैं आगे की स्टोरी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है, तुमने तो बोला था ना आगे की स्टोरी लिखने वाला हूँ मैं। अब भाई आगे की कहानी बताता है उसे, जो भी उसने बताया होता है ना वो सारी बातें सुनने के बाद में ना वो हैरान हो रही होती है। भाई कह रहा होता है कि उसके बाद ना तुम्हारी एक बहुत बड़े स्नेक के साथ में जो लॉर्ड स्नेक होता है ना उससे फाइट होगी। बाद में जब फाइट होगी फिर तुम उसी के तालाब के अंदर नीचे गिर जाओगी, मतलब पूल के अंदर, और तुम्हें जहर दे दिया जाएगा। खैर भाई ने ये सारी बात बोल दी होती है और कह रहा होता है कि जो जहर है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर आ चुका होगा। ये सुनते ही ना वो उसकी स्टोरी फाड़ देती है, कह रही होती है नहीं 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 ये सब बिल्कुल भी मत लिखो, बेकार है ये। आखिर स्नेक की जो वो जहर है वो मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गया। भाई कह रहा होता है सेम टाइम पे तुम्हारा जो स्टूडेंट है ना वो बाहर ही होगा और एक्सीडेंटली उसके पास उस पॉइसन का ना एंटीडोट मिल जाएगा। अब भाई ने ये बात बोल दिया होता है कि जो स्नेक का स्लाइवा है वो उसे मिल जाएगा, जो फ्रूट होता है यानी कि एंटीडोट। ये सुनते ही वो कह रही होती है, हैं तुम तो स्टोरी बहुत बेकार कर रहे हो, ये सब बिल्कुल भी मत लिखो, ये क्या बकवास लिखे जा रहे हो तुम। वो ना भाई के ऊपर चिल्लाने लगती है। भाई कह रहा होता है अरे मैंने कुछ ही बकवास नहीं लिखा, ये बढ़िया तो लिखा है मैंने। लेकिन तभी वो ना उसका कॉलर ही पकड़ लेती है और कह रही होती है ये क्या बात होती है, बताना जरा मुझे। भाई कह रहा होता है फिर भला मैं क्या लिखूं, तुमने तो और कुछ छोड़ा ही नहीं है, देखो चूटियान बहुत बढ़िया इंसान है और वैसे भी वो मेरी इस पोएम के मतलब मेरी स्टोरी का ना वो भी हीरो ही है एक। भाई भी ये बात बोल रहा होता है और तभी वो कह रही होती है और जो तुमने ये स्नेक वाली कहानी लिखी है मुझे लगता है ना तुम इसे ड्रॉप करना चाहिए। भाई कह रहा होता है ड्रॉप कर दूं, लेकिन तुमने तो अभी स्टोरी सुन ली है ना, तो तुम्हें पता ही होगा क्या होने वाला है। अगर ये भी तो हो सकता है कि जो स्नेक है वो तुम्हें जहर ही ना दे पाए, अगर तुम ये याद रखो, और हो सकता है फिर वो तुम्हें ट्रिक ही ना कर पाए। खैर ये बात सुनते ही ना वो भी सोच रही होती है कि बात तो सही है, क्योंकि अब मेरे को फ्यूचर पता चल चुका मेरी दुनिया में क्या होने वाला है, तो फिर मैं पहले ही बदल सकती हूँ। फिर मुझे लगता है कि गॉड भी आके चेंज नहीं कर पाएंगे। खैर भाई भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है या फिर मैं ये लिख देता हूँ कि तुम्हें ना पूल के एकदम नीचे बॉटम में तुम्हें वो एंटीडोट मिल जाएगा, फिर तुम उस स्टूडेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगी। ये सुनते ना वो भी कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम मेरी स्टोरी चेंज नहीं करना चाहते हो, है ना, तुम मेरी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अब उसकी बात सुनते ही ना भाई कह रहा होता है अरे नहीं देखो यार तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा ही कंट्रोल होना चाहिए, तो मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी ही सहायता कर सकूँ। और वैसे भी देखते हैं क्या होने वाला है, शायद यही किस्मत हो सकती है। अब भाई ये बात बोल रहा होता है और लिखना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना वो जी, इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये करे तो करे क्या, क्योंकि जो रूम देख रही होती है ना एक पूरा रूम खाली होता है, दूसरे रूम में बहुत सारा सामान होता है और टाइम हो रहा होता है 11। लेकिन 11 बजते बजते जो है मतलब टाइम होते होते भाई 9 बज चुके होते हैं और भाई का अब काम कंप्लीट होता है। भाई ने जो भी स्क्रिप्ट होता है ना वो अब फिनिश किया होता है। फिलहाल के लिए इसे बहुत ज़्यादा सर घूम रहा होता है, सामने की तरफ देखता है तो पता चलता है जो वो लड़की होती है ना ऊपर आसमान में चांद की तरफ ही देख रही होती है। अब भाई इसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो खुद से।
अब भाई जैसे ही उससे ये बात पूछता है ना, वो भी कह रही होती है भला मैं खुद से क्या करूंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जो भी मैं चीज़ देख रही हूँ ना, मुझे तो पहले समझने की ज़रूरत है। मान के चलो गलती से मेरे से ये टूट गया, फिर क्या होगा? और वैसे भी तुम तो अमीर भी नहीं हो। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई को वो कांटे की तरह चुभती है, मतलब तीर की तरह। भाई कह रहा होता है अरे यार देखो, इस दुनिया को समझने के लिए ना तुम्हें 2 चीज़ पे ध्यान देना होगा। या तो हो सकता है तुम हिस्ट्री बुक पढ़ो, या फिर तुम एक ड्रामा देख सकती हो इस दुनिया को समझने के लिए। अब ये सुनते ही ना वो भी सोच रही होती है कि बुक का तो मुझे समझ में आता है, पर ये ड्रामा ड्रामा देखने की क्या ज़रूरत है मुझे? ऐसा वूजी बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ। अब वो फटाफट बटन रिमोट उठाता है। अब बटन दबाता है तो भाई सामने किस वाला सीन स्टार्ट हो चुका होता है। अब ये सीन देखने के बाद में भाई तो हक्का बक्का हो चुका होता है, और साथ ही वो लड़की वूजी देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। खैर भाई कह रहा होता है कि लेकिन तभी वो बोलती है, कह रही होती है क्या तुम यही दिखाना चाह रहे थे मुझे? भाई कह रहा होता है अरे नहीं नहीं, गलती से गलत बटन दब गया, रुको जरा। अब वो दोबारा चेंज करता है जहां पर लड़ाई हो रही होती है। फायर फायर। अब ये आवाज सुनते ही ना भाई ये लड़की ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है अरे रुको रुको, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, युद्ध नहीं हो रहा है। अरे यार अब भला मैं क्या बोलूं, तुम्हें बाहर जाना सच में बहुत सिरदर्दी होगी, तुम प्लीज बाहर मत जाना। भाई उसे समझाता है, उसे थोड़ा समझा रहा होता है कि देखो तुम बाहर ऐसे जाओगे ना तो दिक्कत ही हो जाएगी। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है कि मैं अब टीवी बिल्कुल भी नहीं देखने वाली हूँ, हिस्ट्री की बुक पढ़ लूंगी, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सुनती तो भाई फटाफट उसे ऑर्डर कर देता है। अब भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर दिया होता है, लेकिन तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि एक मिनट, ये बुक बहुत ज़्यादा दूर है, क्या ये बुक उड़ती हुई तलवार से आएगी? अब इसे नहीं पता कि भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई कह भी रहा होता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है, तुम्हें नहीं पता होगा। फिलहाल उसे समझा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो पूछती है बहुत ज़्यादा क्लोज आके, कह रही होती है तो कितना टाइम लग जाएगा? अब इतना ज़्यादा क्लोज देख के ना वो भी बेचारा शर्मा जाता है, कह रहा होता है थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है ठीक है फिर मैं वेट कर लेती हूँ, मुझे वेट ही करना होगा। मैं उस खाली वाले कमरे में जा रही हूँ, वहाँ पर जाके वेट कर लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वो ये बात बोल के ना पता नहीं क्यों ब्लश सा कर रही होती है। भाई सोच रहा होता है कि हाँ यार बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे पहली बार है कि मैं ऐसा किसी लड़की के साथ में रूम शेयर करके रह रहा हूँ। फिलहाल के लिए वो पूछ भी रही होती कि आखिर ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन है तुम्हारा, जरा बताना मुझे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रूम में रहने वाले हैं। खैर भाई भी आके देखता है, कह रहा होता है लेकिन उस रूम में तो बेड ही नहीं है। अब भाई जैसी बात बोलता है ना, वो भी कह रही होती है चलो कोई बात नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है और हमें पता चलता है भाई ये लड़की यहाँ पर भी कल्टीवेट ही कर रही होती है। खैर ये कल्टीवेशन करने में बैठ जाती है, और भाई ना बेड पे बैठा लेटा हुआ होता है और उसे सोना होता है। लेकिन सोते सोते ही बेचारा याद कर रहा होता है उसी लड़की के बारे में, सोच रहा होता है कि इतनी सुंदर सी कन्या मेरे साथ में रह रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि वो दूसरे रूम में रह रही है और मैं एक नंबर का घटिया आदमी। खैर ये लड़की भी सोच रही होती कि ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं अपनी लाइफ में किसी इंसान के साथ में रह रही हूँ, सच में। दोनों जने ना सेम यही बात बोल रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि मैं अपनी जो बुक है उसकी हीरोइन के साथ रह रहा हूँ, और वो लड़की कह रही होती है कि मैं अपने क्रिएटर के साथ रह रही हूँ। खैर मॉर्निंग हो चुकी होती है, गुड मॉर्निंग। और भाई ना थोड़ा हल्का हो रहा होता है, तुम लोग अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। खैर जो भी है वो हल्का हो ही रहा होता है, और तभी उसने फाइनली सारी चीजें कंप्लीट कर ली होती है। अब 2 दिन के बाद भाई एक्टिव होता है, कह रहा होता है कि मैं 2 दिन से ऑफलाइन था क्योंकि मैं अपना काम निपटा रहा था, और फाइनली अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। सच में मजा सा आ गया। अब पता नहीं बूजी को कैसा फील होगा। भाई बहुत ज्यादा फ्रेश सा लग रहा होता है क्योंकि भाई ने काम कंप्लीट कर लिया। एक अचीवमेंट के बाद ना अच्छा लगता ही लगता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की ना भाई को ही घूरे जा रही होती है, और भाई ने अभी तक उसे देखा ही नहीं होता है। अब जैसी वो उसे देखती है ना, भाई कह रहा होता है हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुमने जरा सी आवाज क्यों नहीं निकाली, मतलब कुछ भी साउंड क्यों नहीं दिया? तभी वो जी बोलती है क्या तुम थोड़ा साइड हटोगे? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई कहने लगता है कि हैं अरे यहाँ पर बस टावल है और एक टूथ ब्रश है बस, और कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही ना वो पूछ भी रही होती है कि आखिर ये टूथ ब्रश क्या है, मतलब वो ये क्वेश्चन पूछती है। अब उसकी हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि भाई इसे भी वॉशरूम जाना है। फिलहाल के लिए भाई बोलता है कि इसे ना मुंह साफ करते हैं ऐसे ही मुंह में डाल के। अब भाई ने ये बात बोल दिया होता है, कह रहा होता है कि शायद तुमने नहीं देखा होगा, है ना, तुमने यूज भी नहीं किया होगा। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो कह रही होती है तुमने ये अपनी अभी अपने मुंह में डाला, अब तुम ये मेरे मुंह में डालना चाहते हो। वो उसका कॉलर पकड़ती है और उठा के बाहर फेंक देती है, और कह रही होती है दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो ये बात बोल के ना भाई बाथरूम के अंदर जा चुकी होती है, और भाई बेचारा नीचे गिर जाता है। भाई कह रहा होता है अरे मैं तो तुम्हें बस बता रहा था कि ये कैसे यूज होता है,
मैं तुम्हारे लिए नया खरीद के देता यार, तुमने मुझे मारा क्यों। खैर देखते ही देखते ना वो लड़की फटाफट बाथरूम के अंदर जा चुकी होती क्योंकि उसे बहुत जोर की लगी हुई थी। बट भाई तो समझ ही नहीं रहा था। खैर उसे नोटिस होता है, वो जैसे ही रियलाइज करता है कि क्या सीन था, वो सोच रहा होता है कहीं वो बाथरूम तो नहीं जाना चाहती थी। अरे नहीं, शिट, मैं तो भूल ही गया था क्योंकि कल रात को उसने खाना भी तो खाया था ना। अरे यार मैं भी ना इंसान पागल हूँ सच में, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिलहाल उसे सब कुछ याद आ चुका होता है। अब वो सोच भी रहा होता है कि अब मैं समझ गया, अरे यार लेकिन कहीं वो मुझे छोड़ के चली जाएगी तो। खैर छोड़ो, जो भी है ये रियलिटी है। हाँ, ये रियलिटी है, ये कोई स्टोरी स्टोरी नहीं है। खैर इसी के साथ में ना भाई जा चुका होता है उसके लिए कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। और देखते ही देखते ना भाई तो जा चुका है, और तभी कुछ टाइम के बाद जो ये लड़की होती है ये बाहर आती है। अब ये बाथरूम से बाहर तो आती है और नोटिस करती है कि जो इंसान है वो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि उसका क्रिएटर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब ये सोच रही होती है कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गया मेरे से, शायद हो सकता है गुस्सा हो गया हो। अब इसका चेहरा भी बेचारी का लाल पड़ चुका होता है। चुपचाप आती है, सोफे पे जाके बैठ जाती है, कह रही होती कि वो यहाँ पर है नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद नाराज हो गया होगा। खैर सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है। अब ये बंदा आ तो जाता है यहाँ पर, अब जैसे उस लड़की की तरफ देखता है ना, वो लड़की भी भाई की तरफ ही देख रही होती है। नहीं मतलब वो नहीं देख रही होती, सॉरी। खैर वो सामने की तरफ देख रही होती है, जैसी भाई आता है उसकी आर्ट सुनते ही ये लड़की भाई की तरफ देख रही होती है और बड़ी ही इनोसेंट सी बन रही होती है। खैर वो कुछ बोलने वाली होती है कि तभी भाई बोलता है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। अब भाई अपना सामान वगैरह ला कर रखता है, कह रहा होता है कि ब्रेकफास्ट का सामान है, और हाँ मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बातचीत करनी होगी। अब भाई सामान वगैरह रखता है और कह रहा होता है कि वो जी देखो मैंने अपना सारा काम लिख दिया है, और हाँ ये लोगों को ऐसे बुली नहीं करते, मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। खैर भाई बोलता है कि हमें ना थोड़ी बातचीत करनी होगी, और फटाफट बन वगैरह बाहर निकालता है और उसे खाने लगता है। खैर भाई बोल रहा होता है कि देखो यार मुझे पता है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो मेरे हाथ में लिखी हुई है, ऐसा तुम्हारा मानना था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना मैं समझ चुका हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तुम ऐसे मुझे मारपीट नहीं कर सकती हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथ में बन के रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इसीलिए रिस्पेक्ट करो कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, बट फिर भी हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब भाई ना गुस्सा इस बात पे था क्योंकि वो जब मन चाहा तब भाई को फोड़ देती थी। अब ये इसी के साथ भाई ये बात बोलता है तो वो लड़की सॉरी भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि सॉरी मैं तुम्हें पे भी कर दूंगी। भाई कह रहा होता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो तुम्हें इस दुनिया की ना चीजें भी देखनी होंगी, समझनी होगी और अडेप्ट करनी होगी। अब भाई उसके पास बहुत सारी कंडीशन दे देता है। वो पूछ रही होती है फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई बताता है, कह रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रेस्पेक्ट करनी होगी इस दुनिया की, और हाँ कपड़े बाकी सारी चीजें और पता नहीं क्या क्या। कह रहा होता है कि तुम्हें इस मॉडर्न तरीके से जीना होगा। खैर वो लड़की ऑनलाइन जाती है, कपड़े वगैरह देख रही होती है। अब उसे पता चलता है भाई प्राइस वगैरह के बारे में और कपड़े के बारे में। अब ऐसे कपड़े देखने के बाद में ना वो लिटरली हिल सी जाती है, कह रही होती है इस टाइप के कपड़े, अरे नहीं इस टाइप के कपड़े भी पहने जाते हैं क्या इस दुनिया में। अब उसे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, सोच रही होती है कि शायद हो सकता है मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो शायद ये नॉर्मल ही होगा, ऐसा उसका मानना होता है। और कह रही होती है कि अरे नहीं यार मैं पूरे टाइम इसके ऊपर निर्भर तो नहीं रह सकती हूँ ना। तो वो बोलती है, कह रही होती है चलो मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, ठीक है। और रही बात पैसों की, तो बाद में मैं तुम्हें पे कर दूंगी, रीपे कर दूंगी, ठीक है, लोन के साथ में। अब उसने ये बात बोल दिया होता है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर, लेकिन हाँ तुम मुझे रीपे करोगी कैसे, बताओ जरा मुझे। अब भाई भी उससे ये बात जानना चाहता था। वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है कि तभी भाई बोलता है, कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसे अपनी दुनिया में जाके कुछ सामान यहाँ पर लेकर नहीं आ सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो यहाँ पर नहीं है, और ये सिर्फ एक्चुअली में तुम्हारी आत्मा है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब भाई की ये बात सुनने के बाद में ना वो भी चिढ़ सी जाती है। भाई कह भी रहा होता है और जो तुम्हारी तलवार और तुम्हारे कपड़े हैं वो बस एक इल्यूजन है। इसी के साथ में वो आगे बोलने वाली ही होती है कि तभी भाई बोलता है कि कह रहा होता है कि तुम ऐसे भी नहीं कर सकती हो, ये फिर इस दुनिया के लिए बहुत गलत होगा कि तुम अपनी दुनिया से सामान लाकर यहाँ पर बेच दो। ये भी नहीं कर सकती तुम बाहर जाके कुछ अपना एक्टिविटी दिखा दो, कुछ शो वगैरह दिखा दो, क्योंकि हाँ मुझे पता है मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, तुम ये छोटे मोटे काम नहीं करने वाले हो, है ना। अब भाई जैसे जैसे बात बोल रहा होता है ना वो चिढ़े जा रही होती है, सोच रही होती है कि यार ये इंसान मेरे बारे में इतना कैसे जान सकता है, सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। भाई कह रहा होता है इनफैक्ट तुम हाँ ऑनलाइन बुक लिख सकती हो, तो उससे तुम कमा सकती हो, लेकिन हाँ तुम्हें उसके लिए मेरा अकाउंट यूज़ कर सकती हो, ताकि जो पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में आते रहेंगे। हाँ ये हो सकता है। अब उसकी बात सुनते ही ना वो कह भी रहा होता है इसके लिए तुम्हें आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। खैर वो लड़की कह भी रही होती है आईडी कार्ड, जैसे लाइफ कार्ड जो होता है। भाई हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है जैसे कि तुम्हारी दुनिया में होता था वैसा ही सेम कार्ड होता है। अब भाई की बात सुनने के बाद ना वो समझ रही होती है, और इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि बिना कार्ड के तुम कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कि आधार कार्ड मान लो।
फिलहाल के लिए वो कह भी रहा होता है कि बिना आधार कार्ड के ना तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत बेकार होगा और हाँ ये पाना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं क्या क्या। तभी वो लड़की बोल रही होती है, क्या हम कार्ड पैसों से खरीद नहीं सकते या फिर हम किसी और का कार्ड ले लें? ये सुनते ही ना भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है, क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसा किसी लाइफ का जो कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं? ये सुनते ही ना वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है नहीं वैसे तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मुझे समझना होगा। खैर भाई कह रहा होता है प्रॉब्लम ये है कि तुम लिख पाओगी या फिर नहीं। खैर भाई भी ये बात बोल रहा होता है कि तभी वो बोलती है, कह रही होती है वो सब तो ठीक है लेकिन क्या तुम मेरा खर्चा उठा भी पाओगे? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे ताकि मैं लिख भी पाऊँ बुक? ये सुनते ही भाई बेचारा सदमे में आ जाता है, सोच रहा होता है कि शिट, अगर कुछ नहीं भी चला ना तो फिर मैं फैक्ट्री में जाके काम कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा अरे यार! अब भाई मन में सोच रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, अगर ऐसा हो कि मैं इसका जो प्रोग्राम है वो ही चेंज कर दूँ, मतलब एक मस्त सी स्टोरी टेलिंग वाली लड़की बना दूँ तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं कुछ छेड़-छाड़ कर दूँ तो बढ़िया रहेगा ताकि ये अच्छे से अच्छी बुक लिख सके। हाँ, ये बढ़िया हो सकता है। खैर इसी के साथ ना ये लड़की अपने कपड़े की तरफ ही देख रही होती है और कह रही होती है, यार देखो मुझे ये सब कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं हूँ वो जी। अभी अपने बारे में बोलती है, कह रही होती है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई कह रहा होता है हाँ, वो सब तो ठीक है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद भी कर सकता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सलाह दे सकूँ। हाँ, अच्छी बात है तुम मेरी सहायता करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे तो खुद के लगे पड़े हैं, तुम मेरी क्या सहायता कर पाओगे या फिर मेरी क्या ही मदद कर पाओगे या खर्चा उठा पाओगे? ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है, सुनो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं एक इंसान को सपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसा हमारा भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है और उसके लिए ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें मेरे को ना लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि पूरा टाइम मेरे पीछे-पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद का ही अपना हिस्सा देखना होगा, ठीक है? तुम्हें अपना खुद का ख़्याल रखना होगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये, अब उसी के साथ ना वो सोच भी रही होती है, आखिर ये लिख का मतलब क्या है? तीसरी चीज़ क्या है? भाई कह रहा होता है तीसरी चीज़ ये है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि तुम अपनी उस बुक से आज़ाद हो सको, समझी? अब भाई ने ये बात बोल तो दिया होता है, साथ ही कह भी रहा होता है, देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ये सारी सच्चाई है इस दुनिया की। यहाँ पर रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसी के साथ वो लड़की मान भी जाती है, कह रही होती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले हमें पहले अपने लिए कपड़े लेने होंगे, ठीक है? चलो जल्दी। भाई कह रहा होता है ओह अच्छा। हाँ, और इसे ना बस एक पर्सनल लोन की तरह समझ लेना। भाई कह रहा होता है ओके ठीक है समझ गया मैं। खैर इसी के साथ ये लोग जा रहे होते हैं मार्केट में अपने लिए कपड़े लेने के लिए। खैर ये लड़की भी रेडी हो चुकी होती है, सोच रही होती है कि चलो जो क्रिएटर है ना वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गया है और अब ये मेरे लिए कपड़े लेने के लिए जाने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़-भीड़ सी नज़र आ रही होती है। बहुत सारे लोग होते हैं। फिलहाल के लिए लोग बातें कर रहे होते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी आखिर ये कॉस्ट्यूम आप लाई कहाँ से? ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है आपके ऊपर। आप क्या मस्त लग रही हो इस कॉस्प्ले में। अब जितनी जो सेल्स वुमेन होती है ना सारी की सारी ना इसी लड़की के पास आ चुकी होती है, सब लोग उससे पूछ रही होती हैं। और यहाँ पर ना वो जी पूछ भी रही होती है कि आखिर मैं किस प्रकार के कपड़े चूज़ करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खैर सभी लोग उसे घेरा बना के खड़ी हो चुकी होती हैं, उसी को ही निहारे जा रही होती हैं। तभी यहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, ये कपड़े लो, ये कपड़े लो, वो कपड़े लो और पता नहीं कितने सारे कपड़े लाके उसे चिपका देती हैं। अब इतने सारे कपड़े देखने के बाद में ना उसे लिटरली कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा होता है कि करूँ तो करूँ क्या? और भाई भी खुश चुपचाप बैठा हुआ होता है। खैर तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे को ये वाला लेना है। अब जैसी वो चूज़ करती है ना फटाफट जाती है ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए। खैर वो कपड़े चेंज करने के लिए जा रखी है, तभी दूसरी लड़की बोलती है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना बहुत ही बढ़िया है, सच में उसके ऊपर कपड़े बहुत अच्छे खिल रहे हैं। वो तो शर्मा रही थी कपड़े चूज़ करते हुए। भाई कह रहा होता है गर्लफ्रेंड? तभी दूसरी लड़की कहती है हाँ, और तुम लोग तो सच में एक परफेक्ट मैच हो। ये सुनते ही ना अंदर जो लड़की होती है वो भी सोच रही होती है गर्लफ्रेंड, आखिर गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है और एक ये परफेक्ट मैच, ये गुड मैच का मतलब क्या है। खैर ये कपड़े फटाफट अपना रखती है और ड्रेस अब इसने चेंज कर लिया होता है। फटाफट जो भी है ड्रेस वगैरह चेंज कर रही होती है। अगले ही पल जैसे ही ड्रेस वगैरह चेंज करके पर्दा हटता है और हमें दिखाया जाता है सामने का नज़ारा। भाई देख के ना जितने लोग होते हैं वो सभी लोग स्टन हो चुके होते हैं, मतलब शांत खड़े हो चुके होते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, खासकर भाई भाई की तो धड़कनें धड़कना ही बंद कर चुकी होती है क्योंकि वो लड़की इतनी सुंदर जो लग रही होती है कि मैं क्या ही बताऊं। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, लेकिन नहीं भैया तारीफ करने लायक है। खैर वो लड़की भी पूछ रही होती है कैसी लग रही हूँ मैं। ये सुनते ही ना सब लोग कह रहे होते हैं गजब यार क्या मस्त लग रही हो तुम। ऐसा हमारा भाई बोल रहा होता है, बाकी दो लड़कियां भी कह रही होती है तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, सच में स्टार से भी ज्यादा सुंदर। बाय द वे ब्यूटी आपकी ये कॉस्प्ले है कहाँ से, सच में आपकी तो अंडरवियर भी सच में कॉस्प्ले जैसी ही है। वो कह भी रही होती है कि हाँ तुम्हें ना दूसरा अंडरवियर भी परचेज करना होगा, कैसा रहेगा कि आप परचेज कर लो।
ये सुनते हैं ना वो भी कंफ्यूज हो जाती है, अंडरवियर? हाँ, अगर आप इसे पहनोगे तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, मतलब ठीक नहीं है। खैर ये लड़की मन में सोच रही होती है कि आखिर मैं कहाँ पहनूँगी अंडरवियर? इसका मतलब क्या होता है? क्या चीज़ है वो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या नॉर्मल लोग ऐसे ही रहते हैं? तभी हम देखते हैं एक लड़की पूछती है, कह रही होती है, मिस आपके कप का साइज़ कितना है? आप प्लीज़ बता दीजिए ताकि हम आपके लिए सूटेबल रेडी कर लें। ये सुनते हैं ना वो भी हैरान हो जाती है, कह रही होती है, हैं? लेकिन ये लोग तो कपड़े बेच रहे हैं ना, फिर कप कहाँ से आ गया? अब इसे कप का मतलब ही नहीं पता एक्चुअली में। खैर हमारा भाई चश्मा हटाता हुआ कह रहा होता है, डी कप ले आओ और साथ में हाईएस्ट क्वालिटी वाला। अब ये सुनते हैं ना दूसरी लड़की हैरान हो जाती है, सोच रही होती है कि ये तो दोस्त है ना, फिर इसे कैसे पता है इसके कप का साइज। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर वो लड़की भी सोच रही होती है, मतलब हमारी बूजी कह रही होती है कि यार ये टांगे बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही है, मुझे लग रहा है लोग मेरे को देखेंगे, और वैसे भी यहाँ पर लोग सॉक्स डालते हैं, तो क्या मैं सॉक्स भी खरीद लूँ? भाई कह रहा होता है, हाँ भाई तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो, पैसा तो मैं दे रहा हूँ ना। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, मार्केट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग मार्केट के बाहर ही होते हैं, जहाँ पर भाई ये लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और भाई कह रहा होता है वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। वो बार बार घूरे जा रहा होता है उस लड़की को, मतलब मैन विल बी मैन। खैर तभी बूजी कह भी रही होती है, हे क्या देख रहे हो तुम बार बार, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसे मेरे को देखा नहीं है। अब वो जी ने ये बात पूछ रही होती है भाई से, भाई कह भी रहा होता है कि इतना स्ट्रेंज वाली क्या बात है, बहुत सारे लोग तुम्हें बाहर देख रहे थे ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब भाई उसे पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो चीजें ये है कि तुम लोगों की आंखों में बहा रही हो, बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सिंपल। लोग तुमसे जेलस हो रहे हैं, और वो ये बात बोलता हुआ खुश हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। खैर वो लड़की भी सोच रही होती है, क्या सच में मेरे को मानना होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन ये पहनना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है मेरे लिए। अब ये मन में सोच रही होती कि बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल है, तभी वो अचानक से पूछती कि आखिर गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है। अब भाई बोले तो बोले क्या, वो सोच रहा होता है कि शिट ये तो सेल्स वुमेन के बारे में बात कर रही है, जो कि वो वर्ड बोल रहे थे। तो वो बोलता है, बताओ जल्दी। वो जो डाउ कंपेनियन होता है ना, डाउ कंपेनियन तुम्हें याद होगा तुम्हारी दुनिया का, तो वही है। मतलब तो देखो जो दोस्त से भी ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसे रिलेशनशिप में होते हैं तुम और मैं, अब ये जैसे तैसे करके एक्सप्लेन कर ही देता है। लेकिन तभी वो अचानक से पूछती है कि आखिर ये गुड मैच का मतलब क्या होता है। अब इसकी बात सुनते ही ना भाई बोलता है, गुड मैच वो डाउ कंपेनियन है ना, जैसे वो दोनों साथ में रहते हैं वही, बस साथ में रहने वाला। लेकिन वो बार बार घूरे जा रही होती है, वो कह रही होती है कि क्या ही बकवास करे जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, जो भी है बहस ऐसी करता रहेगा। खैर तभी वो कह रही होती है, तो क्या मैंने इस दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया है? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई से, भाई भी कह रहा होता है, हाँ हो सकता है, ऐसा लगता तो है मुझे। खैर तभी वो लड़की खड़ी होती है और कह रही होती है, तो दूसरा स्टेप, वो आइडेंटिटी कार्ड। ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है, हाँ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता हूँ, तो तब तक तुम थोड़ा ड्रामा देखो, तब तुम्हें पता चलेगा इस दुनिया के बारे में, रियलिटी के बारे में, ठीक है। खैर ये सुनते ही वो ओके बोल देती है, और हम देखते हैं वो ड्रामा देखती है। तो वो सिटी के बारे में पूछ रही होती है, क्या ये शंघाई सिटी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई कह रहा होता है, नहीं ये नैनजिंग सिटी है, हम सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। और तभी वो ना मेट्रो, पता नहीं क्या क्या, पैगमैन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर ना भाई एक एक करके सबका रिस्पॉन्स दे रहा होता है। सीरियसली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि भाई ये माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो वाली फीलिंग आ रही है। खैर वो कपल के बारे में भी पूछ रही होती है, और पता नहीं क्या क्या, वाइफ और हस्बैंड के बारे में भी। अब यहाँ पर वो जितने सारे क्वेश्चन पूछ रही होती है ना भाई, उन सबके आंसर दे रहा होता है। खैर तभी वो लास्ट क्वेश्चन पूछती है, क्या ये फ्रूट है? ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। भाई कह रहा होता है, हाँ ये एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी ही है, स्ट्रॉबेरी वाला केक, वैसा ही केक वाला फूल है, आई मीन फूल नहीं मतलब केक है, केक। अब इसी के साथ ना वो शांत हो जाती है, तो भाई पूछ रहा होता है, क्या हुआ? अब क्या हुआ इसे? अब ये लिटरली शांत हो चुकी होती है, सोच रही होती कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं समझ रही हूँ, ये अपनी रियलिटी से अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए राइटर बन चुका है। हाँ, ताकि जो रीडर होते हैं वो उसकी बातें फील कर सकें। अब यहाँ पर ये लड़की अपना अलग ही दिमाग लगा रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों, पर हाँ ये यही सारी बातें सोचने लगती है। और इसी के साथ में सोच रही होती है कि शायद मेरे को ना हाईएस्ट लेवल तक अपने कदम रखने होंगे। भाई पूछ भी रहा होता है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने अचानक से पूछना बंद क्यों कर दिया? अब जैसी वो ये बात पूछता ही है ना, कि तभी वो लड़की बोल रही होती है कि वो तो बस मैं तुम्हारा टाइम ले रही थी, ठीक है, मुझे अचानक से याद आया कि तुम भी बिजी थे ना, मुझे याद है तुम्हें अपना आगे का चैप्टर भी तो कंप्लीट करना था, अपडेट करना था ना तुम्हें। भाई कह रहा होता है, ओ हाँ याद आया। खैर तभी वो उन्होंने उसे घसीटते हुए लेके जा रही होती है, कह रही होती है तुम अपना काम करो और मैं भी अपना काम करने चली। खैर वो भी यही काम करने लगती है, और सीरियसली रिलेशनशिप में ना
ऐसी लड़की ही चूज करना जो तुम्हें आगे बढ़ाने की बात बोले। फिलहाल के लिए ना वो लड़की सामने की तरफ जाती है, सोफे पे जाके बैठ जाती है और भाई की तरफ देख रही होती है बड़े ही प्यार से और स्माइल पास करती हुई कह रही होती है मतलब उसने कुछ कहा नहीं होता बल्कि इशारे किए होते हैं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं हमारा जो भाई होता है वो भी कह रहा होता है कि मतलब सोच रहा होता है कि यार ये सच में फीलिंग घर के जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है क्योंकि वो जो लड़की होती है वो तो भैया अपने घर जा रही होती है, कह रही होती है देखो ऐसा लगता है ना तुम्हारी जो चेंज स्टोरी है वो मुझे लगता है बहुत देर तक यहाँ पे नहीं रोक सकती है। अब मैं अपनी दुनिया वापस जा रही हूँ, वहां पर जाकर ना मैं थोड़ी चेंजेस करूंगी ताकि मैं तुम्हारे पास बहुत टाइम तक रुक सकूं और मैं अपनी सोल के साथ भी मतलब अपनी बॉडी के साथ में तुम्हारे पास आ सकूं। ये सुनते हैं ना भाई भी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है अरे नहीं रुको रुको रुको, इंपॉर्टेंट चीज हमारे बीच में ये हुई थी कि लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी होती है और उसके कपड़े नीचे गिर चुके होते हैं। भाई सोच रहा होता है हैं मेरी दुनिया, अरे मेरी दुनिया खत्म हो गई, मतलब मेरा घर चला गया, क्योंकि उसने पहले बोला था कि ये तो मेरा घर है लेकिन बाद में उसका घर ही चला गया। खैर छोड़ो जो भी है, यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो वाली ये सीरीज ही लग रही है कम्प्लीटली। खैर छोड़ो, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।